सो हेलो गाइज, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज मैं क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, जो दोस्तों 2022 बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये नाभादास, नाभादास काव्य खंड का दोस्तों चौथा अध्याय नाभादास यानी छप का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका इस अध्याय से भी आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। मैं काव्य खंड का 3 अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना चुका हूँ, तो उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन कहता है छप शीर्षक के रचयिता कौन है। दोस्तों आपका प्रश्न यही से शुरू होता है, छप शीर्षक के रचयिता कौन है। छप शीर्षक के रचयिता कौन है, तो बताइए दोस्तों छप शीर्षक के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छप शीर्षक के रचयिता है दोस्तों तो नाभादास। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका राइट हो जाएगा, नाभादास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। तो आपका अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है नाभा। दोस्तों नाभादास किसके समकालीन थे। दोस्तों नाभादास किसके समकालीन थे। दोस्तों इस अध्याय से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, नाभादास किसके समकालीन थे, तो बताइए दोस्तों। तो नाभादास किसके समकालीन थे, तो इसका ए नंबर ऑप्शन कहता है कबीरदास, बी नंबर ऑप्शन है सूरदास, सी नंबर ऑप्शन है तुलसीदास, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नाभादास किसके समकालीन थे दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तुलसीदास। नाभादास किसके समकालीन थे दोस्तों, तुलसीदास के। याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है आपका नाभादास। दोस्तों नाभादास की कौन सी रचना है, बताइए दोस्तों नाभादास की कौन सी रचना है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है करबक, बी नंबर ऑप्शन है कवित, सी नंबर ऑप्शन है उषा, डी नंबर ऑप्शन है छप। तो नाभादास की कौन सी रचना है, तो बताइए दोस्तों आंसर ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, छप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छप। नाभादास की कौन सी रचना है, छप। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न कहता है दोस्तों नाभादास का जन्म कब हुआ था। बताइए दोस्तों नाभादास का जन्म कब हुआ था। तो नाभादास का जन्म कब हुआ था दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन कहता है 1550, बी नंबर ऑप्शन कहता है 1570 अनुमानित, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों 1560, डी नंबर ऑप्शन है 1565। तो नाभादास का जन्म कब हुआ था, 1570 में। ठीक है दोस्तों, 1570 में अनुमानित। ठीक है, नाभादास का जन्म कब हुआ था, 1570 में अनुमानित। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका कहता है, तो अगला प्रश्न कहता है किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं। दोस्तों किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं, तो बताइए दोस्तों किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास जी सिर झुका लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, सूरदास की। ठीक है, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास जी सिर झुका लेते हैं, तो सूरदास की कविता को सुनकर। ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कहता है नाभादास। दोस्तों नाभादास जी किस धारा के संत थे। दोस्तों नाभादास जी किस धारा के संत थे, तो दोस्तों बताइए इसका आंसर। तो नाभादास जी किस धारा के संत थे, तो वैष्णव दर्शन के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, वैष्णव दर्शन के। वैष्णव दर्शन के नाभादास जी किस धारा के संत थे, वैष्णव दर्शन के। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है आपका बीजक के रचयिता कौन है। दोस्तों बीजक के रचयिता कौन है, बीजक के रचयिता कौन है, बताइए। बीजक के रचयिता हो जाएगा दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, कबीरदास। बीजक के रचयिता है तो कबीरदास। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। बीजक के रचयिता हैं कबीरदास। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपका कहता है नाभादास किस धारा के कवि थे। नाभादास किस धारा के कवि थे। दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से बताइए दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों निर्गुण धारा, बी नंबर ऑप्शन है सद्गुणोपासक राम भक्त धारा, सी नंबर ऑप्शन है सगुण धारा, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सद्गुणोपासक राम भक्त धारा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न कहता है कौन सी रचना नाभा दास की है, कौन सी रचना नाभा दास की है। तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन है सूरसागर, बी नंबर ऑप्शन है भक्तमाल, सी नंबर ऑप्शन है बिहारी सतसई, डी नंबर ऑप्शन है बीजक। तो कौन सी रचना कौन सी रचना नाभा दास की है दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। ठीक है, भक्तमाल। भक्तमाल दोस्तों किसकी रचना है, भक्तमाल नाभा दास की। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये अक्सर पूछ देता है दोस्तों, भक्तमाल किसकी रचना है दोस्तों, नाभा दास की। ठीक है, आज दोस्तों एक और इसका रचना दोस्तों पूछ सकता है अष्टयाम। ठीक है दोस्तों, अष्टयाम किसकी रचना है, तो नाभा दास की, दोनों है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न कहता है नाभा दास, दोस्तों नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र था, नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र था दोस्तों, काव्य रचना क्षेत्र था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, वृंदावन। नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र था वृंदावन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न कहता है संपूर्ण क्रांति संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है। ठीक है, संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है। तो बताइए संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा छप। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी छप हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी छप। संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है, छप। ठीक है, छप। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न कहता है छप कितनी पंक्तियों का छंद होता है। बताइए दोस्तों छप कितनी पंक्तियों का छंद होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा छप कितनी पंक्तियों का छंद होता है, तो 6 पंक्तियों का। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, छप कितनी पंक्तियों का छंद होता है, 6। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न कहता है दोस्तों सूरदास के कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं। दोस्तों सूरदास के कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं। दोस्तों सूरदास के कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं, तो सभी दोस्तों सिर हिलाने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, सिर हिलाने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, सिर हिलाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूरदास के कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं, तो सिर हिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, सिर हिलाते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न कहता है कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं। दोस्तों कबीर दास किसमें भेद नहीं करते हैं। तो बताइए दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों कबीर दास किसमें भेद नहीं करते हैं, ऑप्शन के हिसाब से बताइए कबीर दास किसमें भेद नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम। दोस्तों पाठ के अनुसार बताइए दोस्तों कबीर दास किसमें भेद नहीं करते हैं, दोस्तों हिंदू मुसलमान में। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न कहता है नाभा दास, दोस्तों नाभा दास जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप में क्या है। नाभा दास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, कबीर दास। ठीक है दोस्तों, कबीर दास। याद कर लीजिए नाभा दास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप में किया गया दोस्तों, तो कबीर दास के। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है आपका दोस्तों नाभा दास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ। नाभा दास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भक्ति काल। ठीक है, नाभा दास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ, तो भक्ति काल में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न कहता है सबके हित का वचन कौन कहता है। पाठ के अनुसार बताइए दोस्तों सबके हित का वचन कौन कहता है। तो सबके हित का वचन दोस्तों कबीर दास कहता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा कबीर दास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा कबीर दास। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कहानी का अर्थ होता है। बताइए कहानी का अर्थ क्या होता है।
तो कहानी का अर्थ होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा विश्वास। दोस्तों विश्वास या प्रतीति, ठीक है दोस्तों। कहानी का अर्थ होता है दोस्तों विश्वास या प्रतीति, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विश्वास या प्रतीति। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न कहता है नाभा। दोस्तों नाभा दास के दीक्षा गुरु थे, बताइए दोस्तों नाभा दास के दीक्षा गुरु हैं। तो नाभा दास के दीक्षा गुरु हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए स्वामी अग्रदास, यानी दोस्तों स्वामी अग्रदास, ठीक है, स्वामी अग्रदास, स्वामी अग्रदास इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी अग्रदास। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता कौन है दोस्तों? तो भक्तमाल के रचयिता दोस्तों नाभा दास है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो नाभा दास। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न कहता है दोस्तों भक्त चरित्रों की माला है। तो दोस्तों बताइए भक्त चरित्रों की माला है, तो भक्त चरित्रों की माला है दोस्तों भक्तमाल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा भक्तमाल। भक्त चरित्रों की माला है भक्तमाल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न कहता है नाभा दास किसके शिष्य थे? नाभा दास किसके शिष्य थे दोस्तों? तो नाभा दास दोस्तों स्वामी अग्रदास के शिष्य थे, ठीक है दोस्तों, स्वामी अग्रदास के। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है आपका कबीर। दोस्तों कबीर दास किस शाखा के कवि हैं? कबीर दास किस शाखा के कवि हैं? दोस्तों कबीर दास पूछता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। कबीर दास किस शाखा के कवि हैं? तो निर्गुण शाखा के, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, निर्गुण शाखा के। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका कहता है, अगला प्रश्न कहता है, एक मिनट दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है आपका कहाँ पर थे दोस्तों? हाँ निर्गुण शाखा के, ठीक है दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न कहता है दोस्तों नाभा दास, ठीक है दोस्तों, नाभा दास किस काल के कवि थे? नाभा दास किस काल के कवि थे? तो बताए दोस्तों नाभा दास दोस्तों भक्ति काल के थे, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, भक्ति काल के। नाभा दास किस काल के कवि थे दोस्तों? भक्ति काल के। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है दोस्तों? तो नाभा दास की कविता दोस्तों याद कर लिए किन दो कवियों के बारे में है? तो दोस्तों कबीर दास एवं सूरदास के बारे में, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है दोस्तों? तो कबीर दास एवं सूरदास के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद कर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों मैं जब भी दूसरा वीडियो बनाऊँगा तो आपके पास जल्द से जल्द आपके पास आ जाएगा, ठीक है दोस्तों मैं 12th क्लास यानी इंटर का 2022 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालता हूँ, ठीक है दोस्तों, सभी क्लास मतलब इस अध्याय का पूरे जितना भी अध्याय है सब्जेक्ट है उसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आज की इसी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, धन्यवाद।